दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का जो जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर के लिए आपको क्या करना है, याद करके जाना है, समझ कर जाना है जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए आप कितने जो निर्देश हैं वो पढ़ लेंगे। इसके बाद पहला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा। तो वो यहाँ पर 4 आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो शैवाल द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा और मरुस्थलीय पौधों द्वारा। जो स्थलीय पौधे हैं उनके द्वारा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, कोई एक इनमें से हो जाएगा, जो सही हो उसके लिए लगा देना। ठीक है, यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं सिर्फ, और प्रश्नों के माध्यम से ही आपकी ये तैयारी होती है। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी चल रही है उसके लिए बनाए रखना है, और साथ में जो पेपर आपके लिए वायरल हो रही हैं तो वही पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी तैयार रखना है, क्योंकि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और यह पेपर भी यूट्यूब पर वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा कि यह भी आपके लिए दिखाया जाए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, टेराफाइट का सदस्य है, तो इसमें से 4 दिए गए हैं, 4 में से कौन सा टेराफाइट का सदस्य है वो बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 कोशिका दी गई हैं। प्रोटीन तो किससे बनता है, राइबोसोम में बनता है, तो ये यहाँ पर उसका ऑप्शन का जो सी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, चौथा हो चुका है। 5वां क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंग को कहा जाता है, तो वो हो जाता है आपका लाइसोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की कोशिका अंग कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या थैली कहलाती है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये बताना है इसमें हार्मोन कौन सा कहलाता है, इनके में से हार्मोन कौन सा है ये बताना है। ठीक है, फिर है कैल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो कैल्विन चक्र का कौन सा उत्पाद इनमें से है वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपके लिए वीडियो में क्वालिटी थोड़ी सी सही दिखाई नहीं दे रही है तो क्या करेंगे, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हिसाब से तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपके लिए 4, 6, 7 यहाँ पर आपके लिए रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए पढ़ लेंगे, जो भी यहाँ पर सही होगा उसके लिए भरेंगे। तो पहला प्रश्न है, पॉलिप तथा मॉड्यूला अवस्थाएं सांप की खालिस्तान विशेषता है, संघ की विशेषता। ठीक है, फिर जल संवहन तंत्र संघ खालिस्तान की विशेषता है, और सबसे ऊंचा एजियोस्पर्म खालिस्तान है। फिर अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से खालिस्तान सदस्य कोशिका बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर है वो कोशिका को ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धसूत्री विभाजन में ये हो जाएगा। ठीक है, फिर है सिका कारक सिद्धांत वैज्ञानिक खालिस्तान ने प्रस्तुत किया था, और विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम खालिस्तान है। तो इन सभी के लिए आपके जो खालिस्तान है वो बताने होंगे। ठीक है, यहाँ पर भर लेंगे, ये सही जोड़ियाँ हैं, इनके लिए देख लेंगे, जो आपके लिए सही लग रही हैं वो यहाँ पर मैच करा लेंगे। तो यहाँ पर जड़ है, तो जड़ में क्या हो जाएगा, मूलांकुर होता है। ठीक है, प्रांकुर होता है, जल का परिवहन होता है, रक्षक कोशिकाएं, भोजन का परिवहन, पुष्पांग, जो भी सही होता है वो लगाएंगे अब। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है, जल का परिवहन होता है। ठीक है, फ्लोएम से क्या होता है, भोजन का परिवहन। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार से रंध्र से क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है, रंध्र में क्या दिया गया है यहाँ पर, रक्षक कोशिकाएँ। ठीक है, अंडाशय जो है जायांग पुंकेसर, परागकोश पुंकेसर से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जड़ का है वो जब मूलांकर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो मिला लेनी है आपके लिए। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4 दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए ये प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के आपको एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कक्षीय। ठीक है, जो जितने कक्षीय होता है वो बताना है, जो आपके लिए आंसर करेक्ट लगता है वो लगाएंगे आप। ठीक है, फिर संघ अर्थोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखना है, जो संघ अर्थोपोडा होता है उसके। फिर अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रिडेटा का निर्माण होता है। फिर इसके बाद है, एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं ये बताना है। फिर है, कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखना है यहाँ पर। फिर गैसीय अवस्था में कितने मिलने वाले पादप हार्मोन का नाम लिखना है। फिर है, क्रांज रचना किस पौधों की पत्तियों में पाई जाती है ये बताएंगे आप। इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी प्रश्न हैं। फिर देखते हैं हम आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके लिए देख रहे हैं। प्रश्न 5 है, आवृत बीजीय पौधों के 2 लक्षण लिखिए, अनावृत बीजों के 2 लक्षण, तो इनमें से कोई एक आ जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी। ठीक है, फिर है, विषम बीजाणुकता के आशय है। फिर शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखनी है।
पौधा की पत्तियों में शिराविन्यास किस तरह का होता है, नाम लिखिए। ठीक है। फिर पर्णविन्यास किसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपका 7 में का अथवा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद है केंद्रक के 2 कार्य लिखना है। ठीक है। इसके बाद है गाल्जीवाड़ी के 2 कार्य लिखनी है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके लिए जरूर से याद करके जाएं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखनी है, तो ये हो जाएगा आपका प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम। C3 पौधा की 2 विशेषताएं लिखनी है और C4 पौधा की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो इस प्रकार की विशेषताएं याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। फिर है द्विबीजपत्री पौधा की 2 विशेषताएं और द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं, किण्वन के 2 महत्व लिखना है। फिर श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, क्या कहलाता है। इस प्रकार से ये सभी देखिए प्रश्न देख पा रहे होंगे आप। पादप कोशिका जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर, तो ये जो अंतर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी सभी की जो क्या है वीडियो मैंने अपलोड की है चैनल पर। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपके लिए मिल जाएगी। ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और सभी आपके जो 11वीं कक्षा के पेपर हैं वो इस पे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, तो उसकी लिंक भी आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है। फिर पादप हार्मोन ऑक्सीजन के 3 कार्य लिखना है। फिर पादप हार्मोन साइकोटाइनिन के 3 कार्य लिखने हैं। प्रश्न 15 है। ठीक है। 16वां प्रश्न है दीप्ति कलिका किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। फिर बीज परिस्थिति किसे कहते हैं, इसके 2 कारण लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये सही प्रश्न इनसे देख लेंगे और तैयार करेंगे। ठीक है। ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके सही प्रश्न। 16वां और फिर अपने लिए 17वां 18वां 19वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसके लिए आप देखेंगे ये रहे। देखिए ये आपके 5 अंतर बताना है, इसमें ग्लाइकोसस एवं केब्स चक्र में और ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखनी है 5। समसूत्री अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 5 अंतर लिखनी है। तो ये सभी टाइप के अंतर आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो इनके लिए क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है इन सभी प्रश्नों को। ये नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछा गया है। हृदय पेशी की संरचना सहित नामांकित चित्र बनाना है और तंत्रिका कोशिका का संरचना तथा नामांकित चित्र बनाना है। इन सभी के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। और चित्र को साफ स्वच्छ बनाते हैं ताकि आपके लिए नंबर सही से मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।